वलसाड़ से आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते जल भराव हो चुका है। कई बस्तियों में बारिश का पानी भर चुका है। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वलसाड़ से, जहां पर भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस चुका है। लोग जहां पर रहते हैं, जहां उनका सामान है, वो सब कुछ पानी में डूब चुका है। और आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप लगातार बारिश होने की वजह से कितनी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 2 से 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात के कई जिले इस वक्त अभी भी बाढ़ बारिश की चपेट में है। अगस्त का महीना पूरा होने को है, लेकिन यहाँ पर मौसम जो है वो अपना रौद्र रूप लगातार दिखा रहा है। और ये जो वलसाड़ है, जो कि समुद्री इलाके के बेहद नजदीक है, ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति पैदा हुई है, आप देख सकते हैं कि पानी इतना घुस चुका है कि लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस चुका है। और मध्य प्रदेश के मैहर से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बारिश के चलते नदी नाले में उफान आ चुका है। उफनती नदी में बाइक के साथ एक शख्स बह गया है। तेज सैलाब के बीच नदी पार कर रहा था ये शख्स। सैलाब की अनदेखी करना शख्स को भारी पड़ गया और देखते ही देखते बाइक का बैलेंस बिगड़ा और सैलाब में बह गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इस शख्स को बचा लिया है। गांव के लोगों ने बाइक और शख्स दोनों का ही रेस्क्यू किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के मैहर से, जहां पर तेज धार में ये जो बाइक सवार शख्स है वो फंस गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने शख्स को बचा लिया और गांव के लोगों ने बाइक और शख्स दोनों का ही रेस्क्यू कर लिया। लेकिन यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि किसी की भी जान पर बात आ सकती है, क्योंकि इससे ऐसी स्थिति में अगर कोई भी अपनी वाहन लेकर के चलेगा तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। अगली खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर तेज बारिश से नदी नाले सब कुछ उफान पर है। नाले में उफान की वजह से स्कूली बच्चे फंस चुके हैं। तालाब से निकलते वक्त स्कूली बच्चों का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। जो बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, अचानक से जो बारिश का पानी है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये बच्चे बेचारे अपने, देखिए आप कैसे यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं रोड पार करने के लिए। अपने पापा का हाथ पकड़े एक बिटिया देखिए कैसे रोड पार करती हुई नजर आ रही है। नाले पर बने पुल के ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। स्कूली टीचर और कुछ गांव के लोग और परिवार वाले एक एक करके बच्चों को नाले पार करा रहे हैं। बारिश के चलते ये महूर से गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नालों में उफान के चलते गांव का संपर्क आसपास के इलाकों में कट गया। सैलाब के चलते दूसरे गांव से स्कूल में आए बच्चे फंस गए, जिन्हें एक एक करके गांव वाले नाले के पार निकाल कर लिए। एकदम उठा के पार करो। हाँ, ले जा। मध्य प्रदेश के कटनी से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कटनी में सैलाब के चलते रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ओवरफ्लो नदी सड़क से होकर के बह रही। कंधे पर बाइक उठा करके नदी पार कर रहे हैं लोग। बाइक को नदी पार कराने के लिए 4 लोग 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। वहीं एक शख्स को नदी पार ले जाने का चार्ज 50 रुपए है। यानी कि ओवरफ्लो नदी लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी से। कंधे पर बाइक रख करके ये लोग नदी पार करते हुए नजर आ रहा है। आप जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे यहाँ पर ये लोग अपने कंधे पर बाइक को लेकर के यहाँ पर ये पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस बाइक को चला करके अगर कोई भी बाइक सवार ले जाएगा तो उसकी जान पर बात आ सकती है। बाइक का बैलेंस बिगड़ सकता है, उसे चोट लग सकती है। और यहाँ पर 50 रुपए ले करके ये लोग यहाँ पर मेहनत करके ओवरफ्लो नदी लोगों के लिए रोजगार का जरिया एक तरीके से बन चुकी है। राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए मध्य प्रदेश की कटनी से, जहां पर कंधे पर बाइक लेकर जाकर के ये 4 लोग जो हैं वो अपने कंधे पर इस बाइक को उठा रहे हैं। और इस पुल को, जो कि पानी से पूरी तरह से भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ से इस बाइक सवार की मदद करने के लिए जो लोग हैं 50-50 रुपए के लिए, जो कि एक रोजगार का जरिया भी यहाँ पर लोगों के लिए बन चुका है।
बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान के अजमेर में, जहां पर बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। आनंदगढ़ चौपाटी की सड़कों पर पानी भर चुका है। कई घरों में पानी भरने से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं होने से शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। गलियां और सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों के घर में पानी भर गया है, जिससे लोगों को सोने और खाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने रात में ही घर से पानी निकालना शुरू कर दिया। बारिश के चलते आनसनगर और फयाजगंज झील का जलस्तर बढ़ चुका है। आप हालात यहाँ पर देखिए, लोगों के घर के अंदर पानी घुस चुका है। देखिए जो लिविंग एरिया है वहाँ पर कितना पानी है, जो सोफे हैं, जो घर का सामान है, वो भी यहाँ पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का जिंदगी अस्त व्यस्त पूरी तरीके से हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। जरा आप सोचिए यहाँ पर क्या भयावह स्थिति पैदा हो गई होगी। लोगों के घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि पूरे रोड सब पानी से ब्लॉक हो चुके हैं, पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब तक ये पानी यहाँ से क्लियर नहीं हो जाता तब तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। तो मध्य प्रदेश के दाहोद में भारी बारिश से हाल बेहाल है, जहां पर सैलाब में कार सवार 4 लोगों की जान खतरे में डाल दी। और उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। लगातार बारिश के बाद दाहोद में पानम नदी में अचानक से सैलाब आ गया। इस दौरान धानपुर के गांव के पास खेत में काम करने गए 6 लोग नदी के बीच फंस गए। गनीमत रही कि पुलिस और वन विभाग की रेस्क्यू टीम सही समय पर पहुंच गई और सभी किसानों को बचा लिया गया। महसाणा की एक कॉलोनी का हाल देखिए। घर, मकान, गाड़ियां सब पानी से लबालब नजर आ रही हैं। घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। गुजरात के अरवली जिले के मौसादा में ग्रामीण इलाकों का हाल बेहाल है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। हालत ये है कि गांव से संपर्क टूट चुका है, जिसके बाद लोगों को जरूरी सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों का हाल देखिए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद शिप्रा नदी खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद घाट तो दिखाई ही नहीं दे रहे, जबकि घाटों पर बने मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालत यह है कि नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद घुटनों से ऊपर तक सैलाब दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर है। इस बीच 2 बाइक सवारों की जान उस वक्त आफत में फंस गई जब उन्होंने सैलाब को पार करने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दोनों की जान बच पाई। बिहार के भागलपुर की तस्वीर देखिए, जहां बिंद टोली इलाके में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर बह चुके तटबंध का मुआयना करने गए थे, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाए और गंगा की तेज धार में बहने लगे। गनीमत थी कि मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी, जिन्होंने इंजीनियर साहब को वक्त रहते नाव पर खींच लिया। नालंदा में इतनी बारिश नहीं हुई कि पंचाने नदी में उफान आ जाता। नदी का जल स्तर तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि झारखंड से नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद देखते ही देखते उफान मारती नदी का पानी खेतों में घुस गया। अब तो नालंदा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो गुजरात का दाहोद ही नहीं बल्कि कई और ऐसे जिले हैं जो कि बारिश से बेहाल। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगस्त में आफत बनकर बरस रहे मॉनसून का मूड देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि सितंबर में भी ये सितम बनकर बरसेगा। सावन की बारिश बदहवास सी बेरहम थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि यही बारिश भादों में भयंकर हो जाएगी। ऐसा लगने लगा था कि पहाड़ों पर बादल फाड़ लैंडस्लाइड वाली आफत अब सुनने देखने को नहीं मिलेगी। मैदान में उफान मारती नदियां शांत हो जाएंगी, लेकिन मौसम ने एक बार फिर ऐसी पलटी मारी जिसके बाद आधा हिंदुस्तान एक बार फिर पानी पानी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मॉनसून रिटर्न की पहली तस्वीर रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान से सामने आई है।
जालौर में ऐसी बारिश हो रही है कि इंसान तो इंसान, भगवान भी परेशान है। शनिवार सुबह से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके बाद जसवंतपुरा के सुंधा माता पर्वत पर सैलाब आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका पानी में बह जाएगा और राजस्थान में वायनाड जैसी तबाही आ जाएगी। देखिए, मंदिर की सीढ़ियों से उतरता पानी सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से अचानक इतना ज्यादा पानी आ गया कि मंदिर और आसपास के घरों में भर गया। ऐसा मंजर इलाके के लोगों ने पहली बार देखा था। हालांकि इतनी बारिश के बीच भी सुंधा माता पर्वत पर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। सैकड़ों श्रद्धालु भीगते हुए दर्शन करने पहुंच रहे थे। इस बीच बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से आए सैलाब में 5 लोग बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ को तो बचा लिया, लेकिन एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान जैसे हालात गुजरात के भी हैं। छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बाद अश्वनी नदी उफान पर है। वहीं भारज नदी में आए सैलाब में शिहोद के पास से गुजरने वाला हाईवे बह गया, जिसके बाद 5 गांवों से संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल हाईवे 56 का ब्रिज टूट गया था, जिसके बाद 2 करोड़ 31 लाख रुपए के खर्च से ये डायवर्जन बनाया गया था, जो इस साल बेतहाशा बारिश में बह गया। वलसाड़ के कापरड़ा और धर्मपुर के ऊपरी इलाके में सुबह से तेज बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में हो रही बारिश के चलते मधुबन बांध खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिसके बाद बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद वलसाड़ के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं एहतियात के तौर पर नदी की ओर जाने वाली सड़क को बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को नदी के पार जाने के लिए 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। वलसाड़ के ही कंजन रणछोड़ गांव में वांकी नदी का मंजर देखिए। उफनती नदी को एक कार सवार ने पार करने की कोशिश की तो उसकी जान आफत में आ गई। देखते ही देखते कार सैलाब में बहने लगी। वो तो गनीमत थी कि कुछ लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने कार सवार की जान बचा ली। गुजरात के खंभात में तो शहर के बीचों बीच बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए कैसे कार कागज की नाव की तरफ बही चली जा रही है। गुजरात के ही खेड़ा जिले में भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं और जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस बीच डाकोर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रणछोड़ जी मंदिर की तस्वीर भी सामने आई, जहां भारी बारिश भी भक्तों की आस्था को कमजोर नहीं कर पाई और भक्तों की भीड़ भारी बारिश में भी मंदिर में दर्शन करने पहुंचती रही। नाडियाद में लगातार बारिश के कारण भयंकर जल जमाव देखने को मिला। सड़कों पर पानी का सैलाब है, निचले इलाके डूबे हुए हैं। पानी भरने के कारण 4 अंडरपास को बंद करना पड़ा है। दक्षिणी राज्य में भी आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में इतनी बारिश हुई कि अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत ही नहीं, जाता हुआ मानसून दक्षिण भारत तक आफत बना हुआ है। भारी बारिश के बाद डिंडीगुल के वर्थमनाथी बांध का हाल देखिए। बांध के ओवरफ्लो होने के बाद यहां पहुंचने वालों पर बांध के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है, जबकि निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुट गई है। अभी तक बाढ़ में फंसे कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना के Mi-17 और ALH हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री भी गिराई जा रही है। अभी तक प्रभावित इलाकों में 4000 से ज्यादा खाने के पैकेट गिराए गए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए अब तक 28 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों से मैदान तक और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत तक अभी बारिश का दौर नहीं थमने वाला है, यानी आसमानी आफत से निजात मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर आप सितंबर में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर अपने शहर में ही कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वरना बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
और देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से हाल बेहाल है। सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर में भी आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। गांव के गांव सैलाब में डूब चुके हैं। रिपोर्ट देखते हैं। पूर्वोत्तर में मानसून खूब एक्टिव है। कई राज्यों में आसमान से आफत भरी बारिश हो रही है। तस्वीरें त्रिपुरा की हैं, जहां बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव सैलाब में डूब गए। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंद के वायुवीरों ने सैलाब में फंसे कई लोगों को एयरलिफ्ट किया है। तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी कट गई है, वहां वायुसेना के MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री भी गिराई जा रही है। अभी तक प्रभावित इलाकों में 4000 से ज्यादा खाने के पैकेट गिराए गए हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए अब तक 28 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर भारत में आसमानी आफत से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बाढ़ से मुसीबत और बढ़ सकती है।